नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। धर्मनगरी अयोध्या, जहां पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ तो फिर बवाल हुआ। मामले में इंसाफ की मांग उठी, बुलडोजर की कार्रवाई तक देखने को मिली, जिसके बाद लगा कि ये हैवानियत अब यूपी में रुक जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एक बार फिर रामनगरी शर्मसार होती हुई नजर आई और यूपी के महाराजगंज में 4 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई। यानी 4 साल की बच्ची को हैवानियत का शिकार बनाया गया, जिसके बाद आरोपी सलमान फरार हो गया। लेकिन जैसे ये बात पुलिस को पता चली तो महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। और फिर हुआ वो एनकाउंटर जिसकी गूंज यूपी के हर जिले में सुनाई दी, जो ये बता रही थी कि योगी की पुलिस अब दुष्कर्म के आरोपियों को बख्शने के मूड में नहीं है। दरअसल वारदात के बाद से ही आरोपी सलमान को ढूंढने के लिए पुलिस की टीमों को लगा दिया गया था, टीमें गठित कर दी गई थी। इस बीच पुलिस को खबर मिली कि आरोपी सलमान महाराजगंज थाना क्षेत्र के अमी आलापुर रोड पर तारापुर गांव में कहीं छुपा हुआ है। पुलिस ने घेराबंदी की तो सलमान ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस और आरोपी की मुठभेड़ के बाद सलमान के पैर में पुलिस की गोली लगी, जिसके बाद सलमान को कोई और रास्ता नजर नहीं आया और उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। थाना महाराजगंज के ग्राम कुमिया में एक बच्ची के साथ दुराचार की घटना प्रकाश में आई थी, जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभी थोड़ी देर पहले मुखबिर द्वारा सूचना थाना महाराजगंज के सचिव अमरजीत की टीम को प्राप्त हुआ था कि अभियुक्त एमी आलापुर के तारापुर मोड़ के पास से इसके भागने की सूचना है। इस सूचना पे पुलिस टीम के द्वारा जब गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम पे जान मारने के नियत से लक्ष्य करके फायर किया गया। दौरान पुलिस मुठभेड़ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि योगी की पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर ऐसे मामले सामने आए तो आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और योगी की पुलिस ऐसा कर भी रही है। लेकिन सवाल है कि यूपी में आखिर ऐसे मामले कब तक रुकेंगे। सवाल तो यह भी है कि यूपी में दुष्कर्म के मामले बार बार क्यों सामने आ रहे हैं। क्या आरोपियों में योगी की पुलिस का डर नहीं है? क्या योगी को ऐसे मामलों में कई बड़े कदम उठाने होंगे? क्या यूपी में अब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो सरकार से पूछे जाने चाहिए, क्योंकि जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि जनता की सुरक्षा का जिम्मा सरकारों को जनता ही सौंपती है। लेकिन यूपी में जिस तरह से दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं वो कई सवालिया निशान लगा रहे हैं, जिसका जवाब कहीं ना कहीं सरकारों को देना ही होगा, क्योंकि किसी भी राज्य में लगभग अब बेटियां सुरक्षित नहीं लगती। हाँ, सरकारें अपने अपने तरह से कार्रवाई तो करती हैं, लेकिन फिर भी ऐसे मामले नहीं रुक रहे हैं। अगर बात सिर्फ यूपी की करें तो ये जरूर कहा जा सकता है कि पिछली सरकारों से इस सरकार में मामले जरूर कम हुए, लेकिन मामले खत्म नहीं हो रहे हैं और हैवान बच्चियों को अपनी हैवानियत का शिकार बना रहे हैं। हाँ, यूपी में बुलडोजर चलते हुए भी नजर आते हैं। हाँ, यूपी में एनकाउंटर भी होता है, लेकिन आरोपियों में खौफ पैदा नहीं होता। और जब तक आरोपियों में पुलिस का खौफ पैदा नहीं होगा, जब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे जिन्हें रोकने की जरूरत है, क्योंकि ये बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। जिन बेटियों को हम आगे बढ़ाने की बात कहते हैं, उन्हें बचाने की बात कहते हैं, आज वही बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जिनके लिए सवाल उठाना ही पड़ेगा और इस बात को सरकार तक पहुंचाना ही होगा कि कुछ तो करो सरकार, बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ तो ऐसा करो कि ऐसे मामले सामने ना आए और फिर दोबारा हम ऐसे सवाल ना उठाएं। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों की आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।